सबको प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम चर्चा करते हैं उन विषयों पर जो आपके दिल को और दिमाग को छू जाए। प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो टॉपिक है परमेश्वर की योजनाओं को अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करें। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हम परमेश्वर का हमारे लिए एक ख़ास प्लान होता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस प्लान को अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करें। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ऐसे 5 स्टेप हम जानेंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप सच में परमेश्वर की योजना को बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर की योजना को अपनाने में संघर्ष करते हैं। क्यों? पहला कारण, हम जल्दी में होते हैं और धैर्य नहीं रखते। और सेकंड रीज़न्स, हमें डर लगता है कि अगर हमने परमेश्वर की योजना को अपनाया तो हमें अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। उसका तीसरा कारण, हमें अपनी समझ के अनुसार फैसले लेना चाहते हैं बजाय इसके कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। लेकिन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब हम सच में परमेश्वर की योजना को अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी शांति, संतोष और सच्ची खुशी से भर जाती है। स्टेप टू, फॉलो द गॉड्स प्लान। अब आइए जानते हैं कि परमेश्वर की योजना को अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्टेप 1, नियमित रूप से प्रार्थना करें। प्रे रेगुलर। बाइबल में लिखा है, अपने सब कामों में उसे स्मरण कर, फिर वह तेरे मार्गों को सीधा कर देगा। नीति वचन 3:6। अगर हम परमेश्वर से रोज़ प्रार्थना करेंगे तो वह हमें सही दिशा दिखाएंगे। सुबह और रात को प्रार्थना करें। मुश्किल फैसलों में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। धन्यवाद देना ना भूलें। प्रेजिंग करें खुदा की। स्टेप 2, बाइबल को गहराई से पढ़ें। रीड द बाइबल डीपली। भजन संहिता 119:105 में लिखा, तेरे वचनों मेरे पाँव के लिए दीपक हैं और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मतलब परमेश्वर की योजना हमें बाइबल में मिलेगी। हर दिन कम से कम हमको 10-15 मिनट बाइबल पढ़नी है। खास आयतों को, स्पेशल वर्जन्स को आपको अंडरलाइन कर रखना है, आपको याद कर रखना है, फिर उन पर मनन करें। अगर समझ में ना आए तो आप अपने पास्टर या किसी बाइबल टीचर से सलाह ले सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल टीचर नहीं है तो आप अभी हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को करें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर के प्लान को समझें। कैसे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, हम आपको हर तरीके से गाइड करेंगे। तो मेरे प्रियो, स्टेप 3, अपने दिल को परमेश्वर के सामने खुला रखें। ओपन योर हार्ट फॉर गॉड। हम अक्सर अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर रख देते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, तुम्हारी इच्छा नहीं परंतु मेरी इच्छा पूरी हो, जैसा कि उसका वचन हमें बताता है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब हमें परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखना होगा। अपने डर और संदेह को परमेश्वर के सामने रखें। अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छाओं के साथ मिलाने की कोशिश करें। अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो परेशान ना हो, शायद परमेश्वर ने कुछ बेहतर सोचा हो आपके लिए, जो आपको राइट टाइम राइट वे देना चाहता हो। स्टेप 4, अच्छे आत्मिक लोगों के साथ समय बिताएं। अराउंड द यंग सोल विद द गॉडनल पीपल। नीति वचन में लिखा 13:20 कहता है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वह बुद्धिमान होता है, परंतु जो मूर्खों का साथी होता है वह नाश हो जाता है। मतलब कि अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो परमेश्वर के करीब नहीं है तो हम भी उनकी योजना को और बेहतर समझ पाएंगे। चर्च में जाएं,
और अच्छे लोगों को, आत्मिक दोस्तों से घिरे रहें, उनके साथ जुड़े रहें, बाइबल स्टडी ग्रुप ज्वाइन करें, ऐसे लोगों से सलाह लें जो पहले से परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, जिनको एक्सपीरियंस है। 5 स्टेप्स: धैर्य रखें और परमेश्वर के समय पर भरोसा रखें। बी द डिपेंड एंड ट्रुथ गॉड्स टाइम। अक्सर हम जल्दी में होते हैं, लेकिन हमें बाइबल सिखाती है क्योंकि ये दर्शन अपनी नियत समय में पूरा होगा। यदि विलम्ब भी हो तो भी उसकी घाट सोचते रहना, वह निश्चय पूरी होगी। हबक्कूक 2:3। परमेश्वर की योजना तुरंत पूरी नहीं होती, लेकिन जब सही समय आता है तो हमें सब कुछ मिल जाता है। अगर चीज़ें तुरंत नहीं बदलती तो धैर्य रखें। बार बार परमेश्वर से पूछें आपको क्या सिखाना चाहते हैं, या याद रखें कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। अब हम एक उदाहरण लेंगे। अब हम यूसुफ को हर एक इंसान आज जानता है। मेरे प्रियो, जब यूसुफ छोटा बच्चा था तो यूसुफ ने स्वप्न के अंदर देखा कि वो एक बड़ा आदमी बन गया। उसका माता, उसका पिता, उसके भाई, उसके बहन, उसके लोग उसे सजदा कर रहे हैं, उसको नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल में भेज दिया गया, कैद खाने में डाल दिया गया। कई सालों तक उसे कोई उम्मीद ही नहीं बची कि जो दर्शन उसने देखा वो कभी पूरा होगा। लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने समय पर उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, उसे मिस्र देश का किंग बनाकर खड़ा कर दिया। उसकी वह उपस्थिति जो उसे कमज़ोर बनाकर रखती थी, बाद में उसे ताकतवर बना दिया। कई सालों तक उसे कोई उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी परमेश्वर ने उसे पूरे देश का, इस मिस्र देश का एक किंग बनाकर खड़ा कर दिया, एक राजा बनाकर खड़ा कर दिया। दिस इज गॉड्स प्लान। यूसुफ की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम परमेश्वर के प्लान को अपनाते हैं तो धैर्य रखें, तो वह हमें सही समय सही जगह पहुंचा देंगे। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज हमने सीखा कि परमेश्वर की योजना को अपनाने के लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत है। आपको 5 स्टेप को फॉलो करना है। पहला, डेली प्रेयर करनी है आपको, बाइबल को गहराई से पढ़ना है, अपने दिल को परमेश्वर के सामने खुला रखना है, अच्छे आत्मिक दोस्तों के साथ समय बिताना है, धैर्य रखना है, परमेश्वर के समय पर भरोसा रखना है। जब परमेश्वर का टाइम आएगा तो परमेश्वर मुझे देगा। अगर आप मेरे प्रियो सच में परमेश्वर की योजना को अपनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अभी कमेंट करें, यस आई ट्रस्ट गॉड्स प्लान। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जितनों को आप जानते उनके साथ शेयर करें, ताकि जो भी परमेश्वर के प्लान्स को जान सके कि परमेश्वर का प्लान्स उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम गलत रास्तों से बच सकते हैं और परमेश्वर की योजना में बने रह सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको गॉड ब्लेस यू एंड आमीन।